ठीक है। मेरा जो क्वेश्चन है वो फिलहाल एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से रिलेटेड है। आपने ओके। उसकी वीडियो हुई थी है ना, वो आई हम्म। थिंक वो लाइव सेशन तो नहीं हुआ था, बट रिकॉर्डेड वीडियो डाली हुई थी हाँ आपने। हाँ हाँ। तो उसमें आपने बताया था कि 4 या 5 कॉन्टिन्यूस कैंडल जब होती हैं तो उसको हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में लेते हैं। जी। ये चीज बताई थी। तो हम्म। मुझे डाउट ये है कि अब जैसे यहाँ पे भी आपने ये जो चार्ट खोला हुआ है, इसमें भी हमें 4 या 5 कॉन्टिन्यूस ग्रीन कैंडल दिख जाएंगी। देखो ये आपकी ये रहा आपका ऑर्डर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। हाँ, तो हमें जैसे अब इससे पीछे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 4-5 कॉन्टिन्यूस कैंडल बन रही हैं। तो हमें ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वाला मतलब कहाँ पे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है और कहाँ पे नहीं बन रहा। सपोज अगर ये चार्ट सिर्फ इतना ही होता जहाँ पे ये 124 265 वाला ये डिजिट है, अगर इतना, हाँ सपोज यहाँ तक होता ही है, हम्म। यहाँ तक लगा लो, यहाँ तक होता, तो हम कैसे, हम तो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें 4 या 5 जितने भी विदाउट रेड कैंडल जितने भी कैंडल्स कॉन्टिन्यूस है वो हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में ले लेते हैं। लेकिन हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मतलब कौन सी कैंडल्स कैसे ओके। क्या है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक कंडीशन बन रही है कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक है, ओ सॉरी, एक बार मैं पूरा मार्क कर देता हूँ यहाँ से लेके। मार्केट ऊपर गया, ठीक है, मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मार्केट आया। अब यहाँ पे एक चीज बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, कि आपका जो ये मूव हुआ है इसके बाद में मतलब एक पुल बैक आने के बाद एक कंजुकेटिव ग्रीन कैंडल है, ठीक है, एक साथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे सेल करने की प्लान किया, लेकिन उनको पता था कि मार्केट में इस तरीके से ग्रीन कैंडल आ रही है, साइकोलॉजी समझो, ठीक है, ग्रीन कैंडल आ रही है, तो उनको कौन सेल करेगा, कौन खरीदेगा, ठीक है, इंस्टीट्यूशन ने खरीद के तो लेके आए हैं, अब इनको अपना प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। जब वो प्रॉफिट बुक कराएंगे तो मार्केट नीचे तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को सेल करेंगे, लेकिन सेल करने के बाद खरीदेगा कौन। तो इस तरीके से ये एक पुल बैक के बाद में कंजुकेटिव आपको 3 से 4 कैंडल देखने को मिलेगी, ठीक है। कंटिन्यू ग्रीन कैंडल आपने देख मार्क किया। अब वो क्यों मार्क हुआ, क्योंकि वहां पे जो खरीद रहे हैं, ये जो खरीद रहे हैं वो खरीद रहे हैं रिटेलर। क्यों खरीद रहे हैं रिटेलर, यहाँ पे रिटेलर देखा, हाँ ये पुल बैक आया है, पुल बैक आने के बाद मार्केट ने इसको ब्रेकआउट भी कर दिया, यहाँ पे ये ब्रेकआउट करके बोस भी कर दिया एक तरीके से, ठीक है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको बाइंग साइड का सिग्नल भी मिल गया, तो ये लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाय करेंगे। और ये बेच कौन रहा है, जो यहाँ से बाय करके और यहाँ तक का मोमेंटम रन किया है, वो बेच रहा है। अब जब वो बेच रहा है तो वो कंडीशन तो ऐसी बनाएंगे ना, तो वो बेच रहा है और तेजी से जो रिटेलर है अदर वो खरीद रहा है, ठीक है। अब ये आपको इसको आपको बाइंग कैंडल्स को आपको एज ए एडवांस ऑर्डर ब्लॉक लेना है जो बन रही है इनको। अब इनको अगर आप एडवांस ऑर्डर ब्लॉक लोगे तो जो ये बाइंग कैंडल है आप उनको लोगे, तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप मार्क करोगे इस तरीके से कुछ मार्क करोगे तो आप अगर आप देखोगे तो वहां पे मैंने आपको बताया था जो आपका इक्विलिब्रियम जोन आता है उसके ऊपर कैंडल बहुत मुश्किल से आपको क्लोज होते हुए मिलेगी, ठीक है। और सेम देखो, आप एक चीज को पकड़ सकते, अब सेम आप एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री बनाते तो आपको एंट्री मिलती, ठीक है। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी पे बनाते तब भी आपको यहाँ से यहाँ तक मार्क होता के मार्क करके और आप यहाँ पे एंट्री बना सकते थे। दोनों ही कंडीशन में आपको एंट्री बनती है, तो मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक चीज पकड़ो और उसमें मास्टरी करनी है। आप एडवांस ऑर्डर ब्लॉक अगर आपको समझ में आता है अच्छे से, बस मैंने कंसेप्ट बने आपको बता दिया कि एक बाइंग मोमेंटम या फिर एक सेलिंग मोमेंटम के बाद, ठीक है, हम्म। कंजुकेटिव आपको 2 से 3 से 4 कैंडल अगर ग्रीन बन रही है तो वहां पे आप एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को यूज कर सकते हो। जैसे इसी चार्ट में यहाँ पे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, ओके। लेफ्ट में हाँ। यहाँ पे भी देखो 4-5 कॉन्टिन्यूस कैंडल बनी है। तो मतलब मेरे को डाउट ये है कि ऐसे तो चार्ट में कई बार कॉन्टिन्यूस कैंडल बन जाती है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस ये ऑर्डर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हमारा हो सकता है और इसके बाद मार्केट गिरेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ में नीचे आ रहा था, ठीक है। अब नीचे आ रहा था तो ये बाइंग कैंडल आ गई बीच में। अब ये इन 2 कैंडल को ले लो, ठीक है, आप इन 2 कैंडल को भी लोगे, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, सेलिंग कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे बाइंग कैंडल देखी तो हमने सेल साइड का देखा था, यहाँ पे सेलिंग कैंडल मार्क किया तो हम बाइंग साइड का ट्रेड देखेंगे। ये मेन थ्रेशोल्ड हो ओके। गया इसका, ये फिर इक्विलिब्रियम जोन हो गया, यहीं से रिजेक्शन हुआ, इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं किया, यहाँ से आपकी एंट्री, ये मोमेंटम भी आप कैप्चर कर सकते थे। अच्छा ठीक है, तो मतलब इसको मेरे को आपको है ना, हाँ, डाउट। देखो बॉटम पे मार्क करना है या टॉप पे मार्क करना है, लेकिन आपको 2 3 4 कैंडल एक साथ तो अब जैसे ये कैंडल बनी है एक, ठीक है, इसके बेस पे नहीं मार्क कर सकते, ठीक है। नहीं नहीं, वो बात हाँ ठीक है। जैसे आपने जहाँ पे ये नीचे ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, इससे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4-5 कैंडल जो एक साथ बन रही हैं, ये वाली। ये, हाँ ये वाली। तो इसमें अगर अगर हम मतलब अगर मैं सोचूं यहाँ से कि इसके मेरे को आगे का चार्ट सपोज नहीं दिख रहा, तो मुझे लगेगा कि अच्छा ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, अब यहाँ से मार्केट सीधा नीचे गिरेगा। ओके। तो उस केस में तो ये गलत हो जाएगा कि यहाँ से तो हाँ मार्केट ऊपर चला गया। तो बिल्कुल हम वो वाले एरिया हाँ, कैसे आइडेंटिफाई। बिल्कुल देखो एक, हाँ बिल्कुल आपकी देखो आपने यहाँ से मार्क किया इसको, ठीक है, और आपने आपका प्लान है कि मैं यहाँ से
प्राइस जब भी आएगा तो मैं श्योर। सेल साइड का प्लान करूंगा, ठीक है। हम्म। बिल्कुल। लेकिन आपका देखो एसएल तो नहीं जाएगा क्योंकि आपकी एंट्री नहीं बनी ना, पहली चीज। क्योंकि यहाँ से देखो प्राइस ऊपर गया है तो ये बाइंग कैंडल ही कहलाएगी जो आपकी रेड कैंडल है, ठीक है। ये मैंने आपको हम्म। कंसेप्ट समझा रखा। अब देखो यहाँ पे आपको मैंने क्या बोला, इक्विलिब्रियम से रिजेक्शन कैंडल ये वाली थी और ऊपर वाली थी, लेकिन वहां पे ये जो कंडीशन अभी मैंने आपको यहाँ पे बन रही है वो नहीं बन रही जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। मैंने जो ओके। बताई वो कंडीशन नहीं बन रही तो यहाँ पे आपकी एंट्री नहीं बनेगी, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक क्लियर करने के लिए या डाउट में मतलब चीजें क्लियरिटी के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। पहली चीज तो ये हो गई, क्या हमें एंट्री नहीं दिखाया, ऑर्डर ब्लॉक माना आपने कि इसको ऑर्डर ब्लॉक मान लिया आपने, ठीक है। लेकिन आपका एंट्री तो यहाँ पे दिखाई नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, हम दूसरी जगह एंट्री देखेंगे, क्योंकि हमने यूज क्यों किया था कि हमें एंट्री मिले, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके सुने होंगे कि ये मोमेंटम एक अच्छा खासा मूव किया है, लोगों ने अपना प्रॉफिट बनाया है, ठीक है। क्या इस मोमेंटम में यहाँ से यहाँ तो कोई प्रॉफिट बना होगा, क्योंकि मार्केट वन वे गया है नहीं, यहाँ पे भी रुका है, ठीक है, यहाँ पे भी रुका है, फिर मार्केट ने तीन चार कैंडल बनाई है बस, समझ रहे हो। तो एक मोमेंटम होना चाहिए, उसके बाद एक पुल बैक थोड़ा बहुत, और फिर आपका ये बैक टू बैक ग्रीन कैंडल टॉप पे देखनी है, और एक डाउन साइड का मूव होना चाहिए, बैक टू बैक आपको ग्रीन कैंडल यहाँ पे दिखेंगे ठीक है। यहाँ पे रेड कैंडल दिखेंगी, उनको आप ऑर्डर ब्लॉक लोगे, ठीक है। डाउन में लोगे रेड कैंडल, टॉप पे लोगे आपको बाइंग कैंडल देखनी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो भी ये लास्ट की बाय बाय करने वाले हैं, वो रिटेलर है, सेल करने वाले एक्चुअल में, क्यों। देखो एक चीज बताता हूँ, चीजों को समझो, साइकोलॉजिकली समझो। आप एक चीज बताओ मेरे को, अगर ये इतना बड़ा नीचे आया है, इतना बड़ा मुंह नीचे आया है, तो क्या ये इंस्टीट्यूशन ने नहीं किया होगा, यस और नो, राइट। राइट। और यस। तो अगर, और इतनी बड़ी अगर कैंडलें बनी है, ठीक है, तो क्या ये इंस्टीट्यूशन ने बनाई है तीन कैंडल, और अगर हाँ। तीन कैंडल एक्चुअल में अगर ये इंस्टीट्यूशन ने बनाई होती, समझो एक बार, तो ये ऊपर ही जाना चाहिए था मार्केट। तो अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये तीन कैंडल फर्जी हैं या फिर ये मोमेंटम फर्जी है। ये तीन कैंडल ही फर्जी है, मैं बताता हूँ क्या हाँ। क्यों है। क्योंकि ये बेचने की कोशिश तो की है इन्होंने, ठीक है, लेकिन उनको खरीदार नहीं मिल रहे थे, समझो मार्केट चलता कैसे, एल्गोरिदम इसका सिस्टम कैसे काम करता है। अब ये बेचना चाह रहे थे, लेकिन उनको ऑर्डर बुक में दिखता है सब कुछ, देखो मैं आपको बताऊं, ठीक है। उनको सब चीजें दिखती हैं, आपको पता है। मार्केट में कोई इसी मार्केट में ट्रेड करने के लिए हम जिससे सक्सेसफुल होने का और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का सपना देखते हैं, इसी मार्केट में एक साल का 30-30 40-40 लाख रुपए के सॉफ्टवेयर आते हैं डाटा दिखाने के, आप ये देख लो आप, ठीक है, लोग उनको खरीद के भी ट्रेड कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ, ठीक है, अब वो चीजें तो अपन अप्लाई नहीं कर सकते, हम चीजों को समझ ही सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये लोग बेचने की कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ से बाय किया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे खरीदार नहीं मिल रही। तो अब ये इन्होंने मान लीजिए यहाँ पे इनको बेच के ये जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये मान लो 10 लाख का प्रॉफिट बन रहा है। अब ये क्या किया, यहाँ पे बाइंग भी करेंगे ये, ठीक है। ये बाइंग कैंडल में ये नहीं कि प्योरली रिटेलर है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस भी हैं बाय करने वाले, लेकिन यहाँ पे वो 1 लाख रुपए का लॉस कर रहे हैं, और फिर ये 1 लाख का लॉस करके बाकी सब रिटेलर्स को अपनी साइड ले आए बाई साइड, और फिर इसके बाद में वो 10 लाख का प्रॉफिट करे ओवरऑल, जिसको बोलते हैं हेजिंग टाइप, ठीक है, आपने नाम सुना होगा हेजिंग का। तो ये यहाँ पे 1 लाख देके सब रिटेलर्स को ट्रैप किया, और ये मोमेंटम 9 लाख रुपए फिर भी इनके पास सेफ है, एज ए एग्जाम्पल आप ये समझ सकते हो। ओके सर, गॉट इट। ओके।